नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे टेक बाइट चैनल में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो जो भी बना रहा हूं आप सभी को अच्छा लग रहा होगा और इस उम्मीद के साथ बना रहा हूं कि आप सभी को बहुत सारी मदद यहां से मिले। आपकी प्रेरणा और आपकी साहस और आपकी सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और हम साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास हमारा वीडियो जो भी वीडियो हम बनाएं, कल बनाएं या परसों बनाएं, कभी भी बनाएं, आप तक सही समय में सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ शुरू कर रहा हूं। मेरा टॉपिक है आसान तरीका से 3 फेज मोटर या ट्रांसफार्मर का फुल लोड एम्पीयर कैसे निकालते हैं और प्रॉपर्ली लॉजिक से कैसे निकालते हैं। मैं दोनों तरीका बताऊंगा, लेकिन मेरा जो आज मेन थीम है, मैं चाहता हूं कि आप लोग आसान तरीका से अपने फील्ड में, अपने जगह पर आसान भाषा में काम करें ताकि आपको काम करने में ईजी हो और अच्छा से आप काम कर सके। तो आइए दोस्तों, मैं आज अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग 3 फेज मोटर और ट्रांसफार्मर का फुल लोड एम्पीयर जो आसान शब्दों में कैसे निकालते हैं और प्रॉपर्ली लॉजिक से कैसे निकालते हैं, दोनों मैं आपको बताऊंगा ताकि आप फील्ड में अच्छा से अच्छा कम समय में अपना काम को कर सके दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मैं देखता हूं, देखिए आसान तरीका से 3 फेज मोटर या ट्रांसफार्मर का फुल लोड एम्पीयर कैसे निकालते हैं। तो इसका जो प्रॉपर्ली लॉजिक है, जो फार्मूला हम लोग पुट करते हैं, उस फार्मूला में क्या होता है ना दोस्तों, हम लोग को बहुत टाइम देना पड़ता है, ठीक है, लेकिन वो भी हम बताएंगे, दोनों तरीका हम बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, 3 फेज मोटर का फुल लोड करंट निकालने का जो फार्मूला है, आप ऐसे तो आप सभी को पता है, आप लोग सभी पढ़ के आए हैं, तब भी मैं एक बार आपको बताऊंगा क्योंकि मेरा मोटिव है आप लोग मेरे जरिए अच्छी से अच्छी जानकारी पा सके। पावर का जो फार्मूला यहाँ आप लोग पुट करते हैं फुल लोड एम्पीयर निकालने का या करंट निकालने का, जो पावर का फार्मूला है आप सभी को अच्छा से पता है। पावर इक्वल टू √3 इंटू वी इंटू आई इंटू कोस फाई। हमें क्या निकालना है यहाँ पर दोस्तों? एम्पीयर निकालना है। तो सपोज मैंने डाला, पावर हमारा डाला, मैं लिख के रखा हूँ 7.5 किलोवाट, मतलब 7.5 किलोवाट का जो 3 फेज का मोटर है उसका फुल लोड एम्पीयर कितना होगा। ओके दोस्तों, तो आइए मैंने इस फार्मूला में पुट कर दिया हूँ। 7.5 किलोवाट हमारा पावर है, 7.5 किलोवाट इक्वल टू √3 का वैल्यू कितना है दोस्तों, आपको पता है √3 का वैल्यू है 1.732। वोल्टेज हमारा कितना है 415। 3 फेज वोल्टेज हमारा कितना होता है दोस्तों 415 इंटू आई हमको निकालना है। और मेरा जो स्टैंडर्ड पावर फैक्टर है, स्टैंडर्ड पावर फैक्टर कितना होता है हमारा 0.8। मैंने 0.8 यहाँ लिख के रखा है दोस्तों। अब इसको कैसे पुट करेंगे दोस्तों, देखिए आई हमको निकालना है, आई मतलब करंट, एम्पियर निकालना है, एम्पियर हमको निकालना है। एम्पियर यहाँ पर डाल के रखा हूँ। 7.5 किलोवाट ऊपर चला जाएगा बाय 1.732 √3 का वैल्यू इंटू 415 वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। अब हम क्या किया दोस्तों, 7.5 किलोवाट को हमको वाट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? वाट में कन्वर्ट करना है। तो 7.5 किलोवाट को वाट में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा दोस्तों? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 से क्या करना पड़ेगा दोस्तों? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया? 7500 वाट। कितना आया? 7500 वाट बाय, मैंने क्या किया, √3 का वैल्यू इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू आया? 575 डिवाइड बाय 7500 वाट इक्वल टू हमारा एम्पियर, फुल लोड एम्पियर कितना निकला दोस्तों? 7.5 किलोवाट मोटर का फुल लोड एम्पियर हमारा निकला 13 एम्पियर। कितना निकला दोस्तों? 13 एम्पियर। अब हम देखते हैं, यह हमारा प्रॉपर्ली लॉजिक हो गया। बाय फार्मूला से पुट करके हम फुल लोड एम्पियर किसी भी मोटर या ट्रांसफार्मर कैसे निकालते हैं, ये बाय फार्मूला हो गया। इसमें बहुत सारा टाइम लगा ना दोस्तों। √3 का वैल्यू डालें, मल्टीप्लाई किए, फिर जाके उसको वाट को कन्वर्ट किए, फिर वाट में कन्वर्ट करने के बाद डिवाइड किए। डिवाइड करने के बाद हमारा फुल लोड एम्पीयर कितना? स्टेप 1 2 3 4 5 स्टेज में जाकर हमारा फुल लोड एम्पीयर निकला। काफी समय लगा ना। इस समय को कम करने के लिए और फील्ड में जल्दी से जल्दी आंसर देने के लिए कोई भी बड़े अधिकारी हमसे पूछ दे, बताओ तो 7.5 किलोवाट का मोटर का फुल लोड एम्पीयर कितना है, मैं उस टाइम क्या किया, मोबाइल निकाला, कैलकुलेशन किया, खाता कलम लिया, उससे बहुत ही टाइम लग जाता है। लेकिन जब हमको आसान तरीका से हमारा जो टिक्स है वो टिक्स हमको पता रहेगा ना दोस्तों, हम माइंड में सेटअप करके ना
फटाक से बता देंगे कि 7.5 किलो एम्पियर कितना है, वो टिक्स क्या है दोस्तों। आइए मैं आपके सामने यहाँ ऑलरेडी लिख के रखा हूँ और मैं बार बार अच्छा से आपको, एक बार नहीं 2 बार अच्छा से मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो देखिए 7.5 किलोवाट मोटर, 7.5 किलोवाट मोटर का फुल लोड एम्पियर आसान तरीका से निकालने का जो टिप्स है दोस्तों, देखिए मैंने आपको माइंड में सेटअप करना है। क्या करना है दोस्तों, माइंड में सेटअप करना है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 7.5 किलोवाट को पहले एचपी में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, 7.5 किलोवाट को पहले एचपी में कन्वर्ट करना है। एचपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7.5 किलोवाट को 3 से डिवाइड कर दीजिए। 7.5 किलोवाट को 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा, 7.5 किलोवाट को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2.5। 7.5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2.5। माइंड में सेट करना है। 7.5 को 3 से डिवाइड किए तो 2.5 आया। अब एचपी में कन्वर्ट करना है तो 2.5 आया है, 3 से डिवाइड किए हैं तो 7.5 को जो 3 आया हमारा 2.5 आया, सॉरी 2.5 जो आया उसको ऐड कर देना है। किसके साथ ऐड करना है, किलोवाट के साथ ऐड कर देना है। 7.5 किलोवाट प्लस 2.5, ठीक है। ओके दोस्तों, जो मैंने 3 से डिवाइड किया था तो कितना आया मेरा रेशियो, 2.5 आया। तो 7.5 को 2.5 के साथ ऐड कर देना है तो क्या आ जाएगा, 10 क्या आ जाएगा, एचपी। हमारा मोटर 7.5 किलोवाट मोटर को मैंने 3 से डिवाइड करके जो रेशियो आया उसको 7.5 किलोवाट में ऐड कर दिया, हमारा एचपी हमको मिल गया दोस्तों। कितना हुआ, 7.5 किलोवाट का मोटर हमारा 10 एचपी का है। अब 10 एचपी को क्या करना है, 10 एचपी को फिर से 3 से डिवाइड कर देना है। ये 3 को भूलना नहीं है दोस्तों, माइंड में 3 को सेट कर देना है। अब 2 स्टेप में हमारा फुल लोड एम्पियर आ जाएगा। 3 को याद करके रखना है कि 3 से हमको डिवाइड करना है और जो भी आएगा उसको ऐड करते जाना है। ओके दोस्तों, तो क्या किया मैंने, 10 एचपी को 3 से डिवाइड किया, क्या आया, 3.3 समथिंग आया। और उसको मैंने क्या किया, एचपी के साथ 3.3 को जोड़ दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारा जो फुल लोड एम्पियर आया कितना है दोस्तों, 13.3। ये 2 से 3 स्टेप में हमारा फुल लोड एम्पियर 7.5 किलोवाट मोटर का फुल लोड एम्पियर 13.3 आ गया दोस्तों। तो ये आसान शब्दों में, आसान तरीका से आप माइंड में सेटअप करके, इस फार्मूला को माइंड में सेटअप करके चले दोस्तों, तो आपको फटाक से आप कोई भी मोटर या ट्रांसफार्मर का फुल लोड एम्पियर आप बता सकते हैं और आपको नॉलेज में रहने से आप फटाक से काम भी कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छी लगी होगी दोस्तों। और इस उम्मीद के साथ में आप लोग की सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर दे दोस्तों। आपके कमेंट के बिना हमको सपोर्ट, प्रेरणा नहीं मिलेगा दोस्तों। आपकी प्रेरणा जब मिलेगा तभी हम अपने आप को मेहनत कर पाएंगे और अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोग के सामने ले पाएंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।